कहानी सुनो होती है बड़े घर से का आंगन रोशनी से चमक रहा है ढोल शहनाई और मेहमानों की भीड़। लेकिन इस शोर के बीच हवा में एक अजीब सी टेंशन घूम रही है। हाना एक कोने में खड़ी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। उसकी नजर बार बार पुजारिनी पर जा रही होती है। पोल्टू भी हंसी खुशी पुजारिनी की माँ से बातें कर रहा होता है और मेहमानों से मिल रहा होता है। जब अचानक गेट पर पुलिस की जीप रुकती है। पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर बोलता है, मिस्टर पोल्टू, हमें आपकी बीवी से कुछ सवाल पूछने हैं। पूरा फंक्शन एकदम से फ्रीज हो जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। ठाकुर जी शॉक्ड रह जाते हैं और एक कोने में खड़ी अहाना की आंखें तुरंत पुजारिनी पर जा टिकती हैं। पोल्टू घबरा जाता है, लेकिन फिर फेक कॉन्फिडेंस के साथ, पुलिस, मेरी बीवी से क्या बात है ऑफिसर। तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ती है, आवाज में अथॉरिटी, यह कोई तमाशा नहीं है। शादी का फंक्शन चल रहा है। पुलिस शांति से, माफ कीजिए दुर्गा देवी जी, लेकिन यह सवाल पूछना जरूरी है। दुर्गा देवी का चेहरा और सख्त हो जाता है। पुलिस और पुजारिनी का आमना सामना। पुजारिनी घूंघट ओढ़े खड़ी होती है, हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर शांति से पूछता है, मैडम, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? यह सवाल सुनते ही पुजारिनी का चेहरा उड़ जाता है। पुजारिनी घबराकर, ना नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। पुलिस कुछ नोट्स लिखती है और बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। फंक्शन दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन अहाना के दिमाग में अलार्म बज चुका होता है। पुलिस जाते ही अहाना पुजारिनी के पास आती है। अहाना धीरे लेकिन तेज आवाज में, एक बात पूछूं पुजारिनी? जब पुलिस ने कंप्यूटर का सवाल पूछा, तुम इतना क्यों डर गई? पुजारिनी फेक स्माइल के साथ, अरे नहीं अहाना, मैं तो पुलिस से ही डर जाती हूँ। अहाना उसकी आंखों में झांक कर बोलती है, पुलिस से डर या सच पकड़े जाने का डर? पुजारिनी कुछ नहीं बोलती, बस नजर झुका लेती है। अहाना मन ही मन सोचती है, यह लड़की सीधी नहीं है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। रात का वक्त, असली खेल शुरू होता है। सुहागरात का कमरा सजा चुका है। पोल्टू बेड पर बैठा है, खुश और लापरवाह। पुजारिनी दूध का गिलास लेकर आती है। पुजारिनी मीठी आवाज में, लो जी दूध पी लो, आज पहली रात है। पोल्टू बिना सोचे दूध पी लेता है। कुछ ही मिनट में पोल्टू की आंखें बोझिल होने लगती हैं। पोल्टू लड़खड़ाते हुए, यह चक्कर क्यों आ रहे हैं? और अगले ही पल वो बेड पर बेहोश गिर जाता है। पुजारिनी का चेहरा बदल जाता है। मासूम दुल्हन नहीं, बल्कि एक शातिर चोर। पुजारिनी हंसी में, गेम ओवर पोल्टू। वो अलमारी खोलती है, कैश एंड पेपर्स और दुर्गा देवी के सारे गहने एक बैग में भर लेती है। पुजारिनी खुद से बोलती है, तुम लोग समझते रहे मुझे घरेलू बहू, पर मैं तो तुम सबको कंगाल करने आई हूँ। वह घूंघट दोबारा ओढ़कर चुपचाप कमरे से निकल जाती है और फिर भागने की कोशिश करती है। बैक गेट के पास पुजारिनी तेज कदमों से भाग रही होती है। तभी रुको, यह आवाज अहाना की होती है। अहाना ने पहले से ही सब नोटिस कर लिया होता है। अहाना सामने खड़ी हो जाती है। अहाना गुस्से में, पुलिस के सवाल से जो डर दिखा था ना, आज समझ आ गया क्यों। पुजारिनी घबरा जाती है। पुजारिनी चिल्लाकर, हट जाओ मेरे रास्ते से। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना उसका हाथ पकड़ लेती है। बैग जमीन पर गिर जाता है। गहने और पैसे बाहर बिखर जाते हैं। सबके सामने सच का खुलासा। शोर सुनकर दुर्गा देवी, ठाकुर जी, पारूदी और बाकी घर वाले आ जाते हैं। दुर्गा देवी शॉक्ड, यह मेरे गहने? अहाना उन सब की तरफ देखकर बोलती है, यही है इसकी सच्चाई। बामभात में पुलिस इसलिए आई थी क्योंकि पुजारिनी ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी के मामलों में इन्वॉल्व है। कंप्यूटर का सवाल सुनकर ही इसकी हवा टाइट हो गई थी। पोल्टू को भी होश में लाया जाता है। पोल्टू टूटती आवाज में, तुमने मुझे लूटा? पुजारिनी चीख कर, हाँ, और तुम जैसे लोगों को लूटना गुनाह नहीं होता। क्लिफ हैंगर। पुलिस की सायरन दूर से सुनाई देने लगती है। अहाना फर्म आवाज में,
इस बार तुम बच नहीं पाओगी पुजारिनी पर। तभी पुजारिनी एक आखिरी दांव चलती है, एक धक्का और भीड़ में से भागने की कोशिश। क्या पुलिस टाइम पर पहुंच पाएगी? क्या पुजारिनी पकड़ी जाएगी या फिर भाग निकलेगी? और पोल्टो, क्या वो इस धोखे से संभल पाएगा? ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।